है आपका रैपिड मनोज पे। हमने कल देखा था, कल हमारी ब्लॉक 1 की यूनिट 4 का पार्ट 1 हो गया था। हमने देखा था एनसीईआरटी, एससीईआरटी, ठीक है, और कौन से हमारे जो विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन किया था एमएचआरडी ने, वो नेशनल लेवल पे और जो स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। हमने कौन कौन इंस्टीट्यूट पढ़ लिए थे, उसी हिसाब से हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा सीमेट है, ठीक है, आगे का पॉइंट। ओके, एससीईआरटी के बाद सीमेट शुरू करते हैं आज का पॉइंट। सीमेट में क्या था, इसकी क्या है फुल फॉर्म सीमेट की? राज्य सॉरी राज्य शैक्षिक प्रबंधन। मैंने बताया था आपको, सीमेट जो है केवल मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट और ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये कौन सा है, ये किसकी है? राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्था है, मतलब ये स्टेट लेवल पे काम करती है, ठीक है। और ये जो एसएसए, जो सर्व शिक्षा अभियान है का एक मतलब राज्य घटक कार्यक्रम है। जो एसएसए जो राज्य जो सर्व शिक्षा अभियान चला था, उसका जो स्टेट लेवल का ये एक कार्यक्रम है, ठीक है। उसका एक वो है। आगे इसका एम क्या है? राज्य शैक्षिक आयोजन तथा प्रबंधन। मैंने आपको बताया था इसकी फुल फॉर्म में ही है मैनेजमेंट। तो क्या करना, ये शैक्षिक जो राज्य के जो भी टीचर जो भी एजुकेशनल जो भी मैनेजमेंट है, उनका सिस्टम संभालना, ठीक है। प्रशिक्षण देना और उन पर शोध करना, उन पर रिसर्च करना, ये किसका काम है? ये सीमेट का एक काम है। इसका चीफ कौन होता है? इसका चीफ होता है जो निदेशक होता है इसका, वो इसका चीफ होता है। इसमें एक सामान्य सभा होती है, जैसे एनसीईआरटी में हुई थी, ठीक है। ऐसे ही एक इसमें सामान्य सभा होती है जिसकी अध्यक्षता कौन करती है? जो राज्य का शिक्षा मंत्री होता है। और एनसीईआरटी में कौन कर रहा था? जो एनसीईआरटी जो एमएचआरडी का एनसीईआरटी का जो एक सामान्य सभा थी, उसका कौन कर रहा था अध्यक्षता? उसके पास तो थी जो एमएचआरडी का जो शिक्षा मंत्री था, एमएचआरडी के जो हेड थे, जो शिक्षा मंत्री थे, उनकी थी, ठीक है। और इसमें कौन है? इसमें राज्य का शिक्षा मंत्री, स्टेट लेवल पे जो शिक्षा मंत्री होता है। और अतिरिक्त एक कार्यकारिणी सभा होती है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का मुख्य सचिव होता है। जो राज्य का जो मुख्य सचिव होता है शिक्षा आयोग का, वो इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है, ठीक है। इसके अधीन कौन कौन से विभाग हैं? नीति और नियोजन विभाग, प्रबंध विभाग, और शैक्षिक और वित्त विभाग, फाइनेंशियल डेवलपमेंट और शोध विभाग। जो रिसर्च आयोग है, जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, वो इसका है, ठीक है। ऐसे ही एनसीईआरटी के जो थे वो हमने आपको बताए थे। और ऐसे ही अब डाइट है। डाइट का क्या है? डाइट बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। कौन सा इसका फुल फॉर्म क्या है डाइट की? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। इसका मेन पर्पज ये है कि जो सेवा कार्य मतलब सेवा से पहले किसी टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए क्या करना, बच्चों के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, उन्हें प्रशिक्षण देना कि कैसे टीचिंग मतलब टीचर में टीचिंग के लिए कैसे मतलब किया जाए, कैसे समझाई जाए, कैसे लोगों को उनकी पेडागोजिकल मतलब स्किल को बढ़ावा देना, ठीक है। ये उसका मेन उद्देश्य है। इसकी अवधारणा क्या है? इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, क्योंकि डाइट की शुरुआत ही किसमें की गई थी? वो राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी कौन सी थी? 1986 की थी, उसी में इसकी अवधारणा दी गई थी। ये डिस्ट्रिक्ट स्तरीय मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजेंसी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये काम करती है। इसका कार्य क्या है? जिला स्तर पर जो एक शास्त्रीय क्रियाकलाप का आयोजन करना और कार्यान्वयन करना और मॉनिटरिंग करना, मतलब जो टीचर्स के रिक्रूटमेंट का जो मॉनिटरिंग है, उनके मतलब क्रियाकलापों को आयोजन करना, उन्हें रिसर्च सिखाना, तो ये सब काम किसका है? डाइट का है, ठीक है। आगे देखते हैं डाइट की संरचना क्या है। डाइट में क्या है? सेवाकालीन तथा सेवा पूर्व प्रशिक्षार्थियों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करना, उन्हें ट्रेनिंग देना। और एक काम और है जो सेवाकालीन और सेवा से पूर्व। अब जैसे टीचर का रिक्रूटमेंट हो जाता है तो उस टाइम भी जब उनकी जब ट्रेनिंग होती है, बीच बीच में 7 दिन की, कभी 8 दिन की, या किसी स्पेशल पॉइंट में उसकी ट्रेनिंग होती है, तो वो किसका काम होता है? वो डाइट ही आयोजन कराती है, ठीक है। और उन्हें ट्रेनिंग देता कौन है? जो डाइट में जो प्रवक्ता होते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं, वो उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। ऐसी कौन सी इसकी 7 शैक्षिक शाखाएं कौन कौन सी है? नंबर 1 सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा शाखा, ठीक है। कार्यानुभव शाखा। और एक क्या? जिला संसाधन इकाई है। सेवाकालीन कार्यक्रम है जो क्या करती है? क्षेत्रीय अन्योन्य क्रिया और नवाचार पे, ठीक है, इनोवेशन पे काम करती है। पाठ्यचर्या एवं पाठ्य सामग्री के विकास, इसका काम ये भी होता है कभी कभी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी बुक्स आई है उनको मतलब उनको देखना, उनकी नवाचार करना, उनमें नए इनिशिएटिव थॉट्स डालना, तो ये किसका काम है? ये एनसीईआरटी मतलब डाइट का ही काम है। और क्या करना? मूल्यांकन शाखा भी है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम होते हैं, जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, तो उसमें ये जो डाइट के जो टीचर्स होते हैं वो एज ए
मतलब चेक करने के लिए जाते हैं, ठीक है। और कौन सी है, राज्य प्रौद्योगिकी शाखा भी है। आगे कौन सा, आयोजन और प्रबंध शाखा। ये इसके साथ क्या हो गए, साथ इसकी शैक्षिक शाखाएं हो गई। ऐसे डाइट की भूमिका क्या है वो देखते हैं हम। डाइट की भूमिका क्या है, समस्या क्षेत्रों में जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनकी पहचान करना कि क्या क्या होता है। और लघु शोध तैयार करना, मतलब एक छोटी कोई, मतलब जैसे रिसर्च करना छोटे छोटे पॉइंट पे। क्रियात्मक और शोध और क्रियाकलाप को मॉनिटर करना, जैसे किसी अगर स्कूल में कोई दिक्कत है तो उसका क्रियात्मक शोध करना, उसकी जड़ से समस्या का पता करना और उसको मिटाना, ठीक है। और शोध कार्यों को बांटना, शोध निष्कर्षों को बांटना कि कौन कौन से, मतलब जो भी रिजल्ट आए उनको चेक करना। आगे है क्या, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ये कौन सा, ये ब्लॉक लेवल पे काम करता है। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर BRC, ये क्या करता है, अध्यापकों और विद्यालयों को शैक्षिक मार्गदर्शन प्राप्त करना, मतलब जो ब्लॉक में जो भी टीचर स्कूलों में काम कर रहे हैं उनके लिए ये कार्य करता है। उनके शैक्षिक मार्गदर्शन करता है, उनकी ट्रेनिंग का आयोजन करता है। विद्यालय स्तर पर गुणवत्ता और सुधार कार्यक्रम के लिए कार्यान्वित करना, विद्यालय लेवल पे जा जाके चेक करता है, उनकी सुधारात्मक, उनकी जो भी समस्याएं आती है उनको काम करना, ठीक है। मतलब ऊपर से जो भी सुविधाएं आती है उनको नीचे तक पहुंचाना इसका मेन पर्पज है। 100 गाँव का एक समूह होता है। BRC कितने कितने गाँव पे और होता है, एक, मतलब 100 गाँव पे, और हर एक गाँव में एक स्कूल होता है, तो मतलब 100 स्कूलों पे वो क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है। इसके कार्य कौन कौन से हैं? ये प्राइमरी स्कूल को पर्याप्त स्थान और उपकरण प्रदान करना, ठीक है। उसका कौन कौन सा काम है, मतलब प्राइमरी जो स्कूल्स हैं उनको पर्याप्त स्थान देना, देखना उसमें प्राप्त स्थान है या नहीं है, और उन्हें उपकरण जो भी, मतलब उनके इक्विपमेंट्स आते हैं उन्हें सबको स्कूल तक पहुंचाना। विद्यालयों की मरम्मत करना, ये क्वेश्चन आ चुका है DSSB में कि विद्यालयों की मरम्मत कराना किसका काम है। सॉरी, विद्यालयों की मरम्मत कराना किसका, BRC का कार्य होता है, ठीक है। आगे क्या है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना। अगर मध्याह्न भोजन में जो भी समस्या आ रही है, किसी में जो भी कोई कमी है किसी चीज़ की, वो कौन का पूरा करता है, वो BRC पूरा करता है। BRC लेवल पे ही। बच्चों को ड्रेस प्रदान करना, गणवेश का मतलब होता है ड्रेस, ड्रेस, ठीक है। ड्रेस प्रदान करना स्कूल स्टार्टिंग होते समय। और खंड स्तर पर चलाए जा रहे जो भी शिक्षा संबंधी निर्माण कार्य हैं उन सबको मॉनिटरिंग करना किसका काम है, BRC का। अब हम देखते हैं क्लस्टर का क्या काम है। ऐसी जैसे BRC था वैसे ब्लॉक लेवल पे, ऐसी क्लस्टर लेवल पे। क्लस्टर पे क्या होता है कि क्लस्टर CRC के माध्यम से अध्यापक एक साथ आते हैं, मतलब मीटिंग होती है, जैसे कभी मीटिंग हो जाती है तो एरिया के अपने सारे टीचर्स एक जगह आते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्लस्टर का मतलब होता है ब्लॉक लेवल से थोड़ा छोटा। अगर ब्लॉक लेवल ये लेवल है तो ऐसे क्लस्टर ये हो गए। तो क्लस्टर में क्या होता है कि सारे टीचर इकट्ठे आके अपनी जो भी स्कूल की समस्या है उनको आके डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और अपने जो भी इनिशिएटिव आइडियाज़ हैं, जो भी टीचर्स एक दूसरे को दे सकते हैं वो अपनी देते हैं, ठीक है। व्यावसायिक विकास के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। इनका कार्य भूमिका क्या होता है, क्लस्टर रिसोर्स की नियम और क्रियाविधि तैयार करना, ठीक है, स्कूल्स के लिए। विद्यालय निधि का प्रबंधन और बंटन करना, नए नए पाठ्यक्रमों पाठ्यचर्याओं को कार्यान्वित करने की व्यवस्था करना, ठीक है। और इसके प्रकार कौन सी है, मतलब ये भूमिकाएं थी। अब कार्य कौन कौन से हैं, विद्यालयों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना, फर्नीचर का वितरण, मतलब जैसे जो भी फर्नीचर की कमी है उसका वितरण करना, आदान प्रदान करना, शैक्षिक उत्सवों को मनाना। शैक्षिक उत्सवों से मतलब ये है कि जो भी, मतलब जो राष्ट्रीय मतलब उत्सव है जैसे दीपावली, इनको छोड़ के जो उत्सव होते हैं, जैसे जैसे 5 सितंबर होता है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता है। ऐसे ही 2 अक्टूबर हो गए, ये राष्ट्रीय दिवस हो गए। इन सब उत्सवों को मनाना जो जिनसे बच्चों की जानकारी बढ़े, बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना है। क्योंकि जो NCERT जो NEP एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जितनी भी आई है उस सब में राष्ट्रीयता की भावना के लिए बात की गई है, तो मतलब डेडिकेटेड है। तो ये इन सब का काम भी ये होता है कि राष्ट्रीयता की भावना को बच्चों में जागृत करना। और नियमित बैठक करना, ये भी इसका काम होता है। नियमित बैठक, डेली बैठक होगी स्कूल के बाद या स्कूल से पहले या स्कूल के बीच के टाइम में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म, अब कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, हालांकि आप सारी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार सब कुछ समराइज करके आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि मतलब DSSB मोस्टली फुल फॉर्म देती है, ठीक है। तो आप पहली देख लीजिए NCERT, आपका रिवीजन हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च। इस चैप्टर में जो भी फुल फॉर्म आई है वो सारी यहाँ पे है। रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। MHRD की क्या होती है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसी SCRT की क्या होती है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्टेट, NCERT में केवल स्टेट ही चेंज हुआ है,
केवल इसकी जगह एनसीईआरटी में स्टेट की जगह नेशनल आया है, ठीक है। MLL का क्या फुल फॉर्म होता है? मिनिमम लर्निंग लेवल, मतलब मिनिमम मतलब निम्न, निम्न लेवल मीन्स होता है स्तर, और लर्निंग मीन्स होता है सीखने का, मतलब निम्न सीखने का स्तर क्या है, मिनिमम लेवल क्या है सीखने का, वो मिनिमम लेवल स्तर होता है, ठीक है। DPEP क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। TQM क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और सीमेंट क्या होता है? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है। NGO क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी डाइट क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ओके। ऐसी BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, और CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, ठीक है। और ये SOPT और PMOST, ये दो दो प्रोग्राम चलाए गए थे। PMOST अगले चैप्टर में ये आएंगे, तब हम इनको पढ़ेंगे। फिलहाल SOPT की फुल फॉर्म क्या होती है? स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल टीचर्स, ठीक है। स्पेशल ओरिएंटेशन होता है किसके लिए? प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए, ओके। आज की क्लास हम यहीं पे पॉइंट अप करेंगे, क्योंकि ये ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल से हम नेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत करेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको ऐसे ही नोट्स, अगर इसी फॉर्मेट में ऐसे सारे नोट्स एक बुक फॉर्मेट में चाहिए, कंपाइलेशन सारे ब्लॉक का, सारे पाठ्यक्रम के, ठीक है, F501 के सारे ब्लॉक का कंपाइलेशन चाहिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप या कॉल 9536328128, और आपको सबसे मिनिमल प्राइस में ये अवेलेबल करा दिया जाएगा, ओके। थैंक यू।